देखो तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि यूट्यूबर लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा सेक्सी चलती है, कितनी ज्यादा आरामदायक है एंड कितना ज्यादा वो मजे करते हैं अपनी लाइफ में। बट अगर मैं बात लेकर चलूँ, उनको हेट भी उसी टाइप का मिलता है। एंड किस सिनेरियो की बात लेकर चलने वाले हैं, सौरव जोशी की। भाई उसकी वाइफ को किस किस तरीके की चीजें सुनने को मिल रही है एंड ऑल्सो जो उसकी शादी हुई है क्या सब प्रॉब्लम चल रही है। एंड इस चीज की शुरुआत होती है जब अवंतिका भट्ट का फेस रिवील करा गया था एंड उसी टाइम से लोगों ने ट्रोल करना चालू कर दिया कि भाई किस बंदी से शादी कर रहा है एंड वो गुड लुकिंग नहीं है। लोगों ने ऐसा सब कमेंट करना चालू कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ भाई, उसकी मर्जी हो किसके साथ ब्याह करे, उसकी मर्जी हो किसके साथ रहे, हम कौन होते हैं जज करने वाले। अगर वो दोनों खुश है तो हम क्यों जज कर रहे हैं भाई। इस तरीके की चीजें क्यों चलाते हैं हम लोग बैकएंड में कि भाई मे बी भाई पैसों के लिए शादी हुई होगी, मे बी उस तरीके की चीजों के लिए शादी हुई होगी, व्हाई वी आर जजिंग इट। एंड हम लोग का ऐसा है ना कि अंदर से हम लोग कलप जाते हैं कि भाई ऐसे तरीके की चीजें हम लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट ने हमारे सामने इतनी ज्यादा परफेक्शन वाली चीजें लाकर रख दी है ना कि हम लोग थोड़ी सी भी चूक कहीं पे भी देखते हैं ना कि भाई वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है, ब्लैक कलर का वो गिटार पड़ा हुआ है, तुम लोग उसको ज्यादा नोटिस करोगे। पता नहीं इंटरनेट ने हमारे दिमाग में कैसे भर दिया कि भाई परफेक्शनिज्म, बट परफेक्शनिज्म रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ब्रो। बाहर जाके देख। एंड मैं ये नहीं कहूँ कि भाई पूरी तरीके से गलती ऑडियंस की, मान के लेके चलो भाई सौरव जोशी की भी कहीं कहीं गलती नजर आती है। लाइक एज अ स्टार्टिंग फेज के बाद लेके चलो, जब फेस रिवील नहीं हुआ था तब अंगूठी छुपाने वाला कुछ सिनेरियो हुआ था कि भाई घर में कहीं अंगूठी छुपाई है, लोग डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ व्लॉग भी निकल जाएगा, कुछ कंटेंट भी बन जाएगा एंड दोनों चीजें हो जाएंगी। लेकिन वही है, लास्ट में जाकर अवंतिका भट्ट भी उस चीज को क्वेश्चन करती है कि भाई ये सब व्लॉग के लिए हो रहा है या मेरे लिए हो रहा है। हाँ आपके लिए कैसी लगी? अच्छी है, पर क्यों लिया आपने? ऐसी सिर्फ छुपाने को? अरे यार बताओ, सच बताओ, ये मेरे लिए आपने लिया है, छुपाने को लिया है? आपके लिए लिए यार। मेरे लिए या ब्लॉग के लिए? नहीं आपके लिए लिए है। मैं ये नहीं जज कर रहा हूँ कि भाई वो सब चीजें करेक्ट थी या नहीं थी, उनके हिसाब से मे बी वो सही हो। मैं बैकएंड में क्या करता हूँ तुम्हें नहीं पता है कि भाई कैमरा बंद होने के बाद मैं क्या चीजें करता हूँ। मे बी बहुत ज्यादा अच्छा बंदा होगा, मे बी नहीं, चीजें बहुत तरीके से डिफरेंट हो सकती हैं, बट वही चीजें ना लोग समझते नहीं है। वो बस उसी क्लिप्स के अराउंड ऑफ जो भी चीजें दिमाग में उनके पर्सपेक्टिव बनता है कि भाई हाँ ऐसी होंगी तो ऐसी नजर आएंगी। एंड लोगों के दिमाग में एक और पर्सपेक्शन बैठा हुआ ना कि भाई इतने सालों से वो व्लॉग्स बना रहे हैं, इतने सालों से वो चीजें कर रहे हैं, तो मीन्स ऑफ इट कि भाई वो अपना रॉ ऑथेंटिक वे भी कैमरे के सामने दिखाते होंगे। मीन्स ऑफ इट की बात लेके चलो भाई, मेरे 1-2 साल पुरानी वीडियो की एंड अब की वीडियो की मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा रॉ हो चुका हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वैसा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड मे बी सौरव जोशी भी करता हूँ। एंड इस तरीके को हम लोगों ने मान लिया अपने दिमाग में कि मे बी ये चीजें करेक्ट हो सकती हैं। और बात लेके चले अवंतिका भट्ट के फेस की, लुक्स की, भाई हम नहीं होते हैं किसी को जज करने वाले। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ भाई, मेरा फेस है, मेरे को पता चल रहा है भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है देखने में, तो वो कौन होता है जज करने वाला। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, तुम लोगों को नहीं कुछ बोल रहा, तुम लोग तो बहुत ज्यादा समझदार ऑडियंस, मैं उनको बोल रहा हूँ भाई कौन होता है तीसरा बंदा जज करने वाला, अगर मैं और मे बी खुश है तो। एंड उसी बात पर फैशन की भी सेंस आ जाती है कि भाई फैशन उनका बढ़िया नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं है, भाई उनके हिसाब से वो बेटर है। एंड कुछ पुरानी क्लिप्स को, कुछ पुरानी फोटोज को अवंतिका भट्ट की जो क्लब्स वगैरह में गई थी, कुछ ड्रिंक्स टेस्ट करे थे, सो उस तरीके को जजमेंट करा जा रहा है एंड कहा जा रहा है कि नशेड़ी है, मतलब अलग अलग शब्द का प्रयोग करा जा रहा है जो देख के अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है। मेरे सामने शब्द नहीं है कि भाई मैं उन लोगों को कैसे टैकल करूंगी, भाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था एंड वो एडल्ट है, वो कुछ भी कर सकती है, भाई हम कौन होते हैं फिर से जज करने वाले। एग्जांपल लेके चलते भाई, पब्लिक फिगर नहीं है, अभी अभी उसने वो सब फेम देखा, अभी उसने वो सब हेट देखा है, उसको नहीं पता ना कि भाई वो क्या कर रही है बैकएंड में, कभी वो रिवील होगा। अब मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू की बात दोबारा से लेके चलता हूँ कि भाई हम कौन होते हैं जज करने वाले। यही मेरा पूरी वीडियो में टेक है, हम कौन होते हैं जज करने वाले। सौरव जोशी के रिश्तेदार, सौरव जोशी के चाचा, कौन है हम लोग? ऑडियंस ना। ऑडियंस का काम क्या है? उनको देखना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो व्लॉग डालते हैं, देखना, एंजॉय करना, चले जाना, कुछ अच्छे कमेंट्स कर देना। मे भी कभी बार कुछ अच्छी चीज़ नहीं लगी हो तो हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करके जाना कि भाई वो क्रिएटर भी इंप्रूव करे, उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट ना हो, अपन लोग भी एकदम सुधरते रहे। दैट थिंकिंग हम लोग करते कभी ऐसा नहीं। एंड एक चीज़ मेरे सामने और आई थी कि पास्ट में अवंतिका भट्ट ने किसी को ट्रोल करा था उसी को लुक्स को लेके, उसी को चीज़ों को लेके, एंड अब वो बंदी सामने आई है कि भाई उसने मेरे को ये सब चीज़ें करी, वो सब चीज़ें करी। I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did. Recently, I have been seeing this person's face online everywhere, and yes, it should. मे भी हुई होंगी बैकएंड में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई मे भी हुई होंगी बैकएंड में, बट लोगों ने कर्मा का नाम देना चालू कर दिया कि भाई अब कर्मा बैक कर रहा है, कर्मा ये सब चीज़ें करवा रहा है कि भाई अब उसके लुक्स के ऊपर बात हो रही है। मुझे एक बात बताओ, हम लोग कौन होते हैं फिर से? हम लोग कौन होते हैं कि भाई किसी के लुक्स को जज करने वाले, किसी को सजा देने वाले, किसी को कर्मा याद दिलाने वाले? आई न्यू कि भाई मे भी वो सब चीज़ें बैकएंड में रियल हुई होंगी भाई, अवंतिका भट्ट ने करी होंगी वो सब चीज़ें, बट हम नहीं होते हैं भाई किसी को भी वो गुनहगार ठहरा देना कि भाई ये चीज़ें उसने करी है तो उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग नहीं होते हैं। कितनी बार बोलूं तुमसे,
एंड मैं अपनी प्यारी ऑडियंस से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है वो कितनी ज़्यादा समझदार। मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ जो उनके व्लॉग से उठ के यहाँ पर आए हैं, जो उनके ट्रोलमेंट देख के यहाँ पर आए हैं कि भाई इस वीडियो के अंदर भी कुछ मज़ा देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ भी मज़ा देखने को नहीं मिलेगा भाई, यहाँ सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि भाई रियलिज्म क्या है, असलियत में चीज़ें कैसे चलती हैं बैक एंड में। एंड तुम्हें मे भी थोड़ा सा मैं वियर्ड लगाऊंगा, मैं वियर्ड हूँ भाई, मैं ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग लेके बैठता हूँ यहाँ पर। एंड फिर से सौरभ जोशी की गलती दिखाई देती है जब हल्दी वाली सेरेमनी चल रही थी एंड वहाँ पर डांस का कार्यक्रम चल रहा था एंड वहाँ पर अवंतिका भट्ट गिर जाती है एंड वहाँ पर उस क्लिप को जानबूझ के ऐड करा जाता एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसको ऐड करने की जरूरत नहीं थी। आई नो कि भाई इसकी जरूरत नहीं थी एंड सौरभ जोशी की उसमें गलती नजर में आती कि भाई अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सब चीज़ें करनी चाहिए। बट अगेन वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई उस क्लिप को ऐड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। एंड अब वो गलत है तो भाई गलत है। एंड मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वो 2-3 सेकंड की क्लिप हमारे सामने निकल के आई थी। अब उसके बैक एंड में क्या हुआ होगा भाई, सौरभ जोशी गया होगा उठाने, मे बी क्लिप को ऐड करना था, नहीं हुई, ऐड हुई, गलती से ऐड ऑन हो गई। हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। डोंट नो इट। मैं अब ये नहीं कि भाई पूरा सौरभ जोशी के साथ जा रहा हूँ कि भाई गलतियां हैं, अब वो नजर आती है, उसको नहीं आती, उसको पता होगा। सौरभ जोशी पता नहीं कब से कंटेंट बना रहा है, उसको पता होगा भाई कौन सी चीज़ों से हेट मिलने वाला है, उससे कौन सी चीज़ों से नहीं मिलने वाला है। एंड अभी तक वो ट्रिगर आउट नहीं हुआ है तो मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड जिस दिन उसे ट्रिगर आउट हुआ कि वो चीज़ें इस तरीके की हैं, बोलेगा वो सामने आके डेफिनेटली। और आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना भाई, जिस बंदे की शादी हो रही है यूट्यूबर्स की, बड़े बड़े लोगों की, वो उनको जजमेंट करे जा रहे हैं। शादी का सीजन चल रहा है एंड लोगों के पास और कोई वेला टाइम नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों का शादी का कहना ये भी था कि भाई सिर्फ ये कंटेंट के लिए बना रहा है, कंटेंट के लिए शादी करी जा रही है। भाई उनकी मर्जी है, वो कंटेंट शूट करे, कंटेंट शूट ना करे, उनका चैनल में जो मर्जी डाले। एंड जानबूझ के वो हाइप क्रिएट करी गई है। बहुत सारी चीज़ें भाई न्यूट्रल लगती है कि भाई हाँ जरूरी थी, उसके लिए मैंडेटरी थी तो उसने डाली वो सब चीज़ें। बात लेके चले और भी कुछ फनी क्लिप्स निकल के आए कि भाई शादी की डेट 2026 रखी गई है, जो सुनने में वियर्ड लगता है भाई। हाँ मे बी वो इंटेंशनली करा गया है या अनइंटेंशनली, आई डोंट नो इट। भाई मैं तो नहीं बिलोंग करता हूँ ना सौरभ जोशी के साथ, तो मुझे नहीं पता भाई क्या चीज़ें बैकएंड में चली है। बट अच्छा लगा देख के, कुछ यूनिकनेस ट्राई करी गई है। अब ट्रोल नहीं कर रहा हूँ दोबारा से, तुम लोग गलत मत समझ लेना। एंड फिर जो सौरभ ने डांस किया था उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रोलमेंट देखने को मिले कि भाई कैसा ही वियर्ड सा डांस कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। भाई उसको मजा आ रहा है, वो कर रहा है, मेरा सिंपल सा टेक ये है। एंड उसके बाद पीयूष की भी कुछ फनी क्लिप्स निकल के आई हैं, देखने से अच्छा लगता है। वहीं तक वो पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है देखने में, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। साहिल की अभी तो अच्छा आपकी है ना, आप कह रहे हो नहीं आप लोग पहले साहिल करेंगे तब करूंगा ना मैं। समझ गई चैटिंग। आप कितने साल के हो? एंड फिर सौरभ भाई के हम लोग को डाइट भी देखने को मिलती है। भाई वो डाइट कॉन्शियस है एंड आगे से डाइट ही फॉलो करेंगे। अब आपको ना शादी का कहना अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। अच्छा लगता है भाई जब हेल्थ को लेके तुम इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो, बट कभी कभार नहीं भी रहना चाहिए। मैं इस बात से भी टेक लेता हूँ। एंड हम लोग को तो एक ही टेक दिखाया जाता है कि भाई कैमरे के सामने क्या सो मैं तुम्हारे सामने, आई डोंट नो भाई कैमरा बंद करने के बाद मैं क्या ही चीज़ें कर रहा हूँ, डोंट नो इट ना। एंड अब ये भी टेक है कि कई जगह पे भाई वो तसला रख के शादी करी जा रही है। भाई इतनी बड़ी शादी थी तो क्या एक अफोर्ड नहीं कर सकते थे बेटर चीज़ें। देखो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बोली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। देखो मैं सिंपल सा ही कहना चाहूँगा भाई, सौरभ जोशी को जितना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला ना, बाकी लोगों को उतना ज़्यादा कंटेंट मिल चुका है इस ओवरऑल सिनेरियो से। एंड लोग इस पर इतने ज़्यादा रिएक्शन, इतने ज़्यादा वीडियोज़, इतने ज़्यादा मीम्स बनाते रहेंगे जब तक ये पूरा मिल्क नहीं हो जाता। कंटेंट क्रिएशन का काम यही है। बट अगर बेटर वे में मैं उसको दिखा ना पाऊँ, लाइक यहाँ पर भी मैं गालियाँ देकर चले जाऊँ, यहाँ पर भी मैं हेटिज्म फैला के चले जाऊँ कि भाई सौरभ जोशी ने गलत किया, लोगों ने गलत किया, तो मेरा टेक नहीं है वो। मेरा सिर्फ ये है कि भाई मैं हेल्दी वे में समझा के जाऊँ तुम लोगों को भाई क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें गलत है। एंड तुम्हारी थिंकिंग अगर गलत है, फिक्स करने की जरूरत है, तुम्हें उसे डेफिनेटली फिक्स करने की जरूरत है। एंड मेरे को समझाओ कि भाई लोगों को इतना ज़्यादा वेला टाइम कहाँ से मिल जाता है, इतना ज़्यादा वेला टाइम बैठा हुआ है उनके पास कि भाई ओवरऑल उनका घर धंधा इसी चीज़ से चलता है कि भाई क्या कर रहा है भाई वो बंदा, क्या हेट फैलाया जा रहा है, दैट थिंग। एंड एक बारी को तो समझ में भी आता है कि भाई यूट्यूबर लोग कंटेंट बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं एंड उनको पैसे मिल रहे हैं। मुझे बताओ मीम कल्चर में क्या पैसे मिल रहे हैं तुम लोगों को इस बात की? सिर्फ तुम लोगों को फॉलोवर और सब चीज़ें मिल रही है एंड उसके तुम पैसा भी कमा पा रहे हो, या सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पता नहीं भाई, पता नहीं कैसी थिंकिंग लेके लोग पैदा होते हैं। डिफरेंट दिमाग चलता है कि भाई कुछ चीज़ कर रहा है भाई, उसको खुशी मिल रही है तो कर रहा है ना, तुझे क्यों जलन हो रही है? क्या उसके पास पैसा है इस वजह से? दैट थिंकिंग। बहुत लोगों को उससे जलन होती है कि भाई वो इतना ज़्यादा ईजिली व्लॉग बनाकर डाल देता है एंड हम लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, वो पैसा कमा पा रहा है। बहुत लोगों को होती है जलन। उसने 6 साल पहले रेगुलरली कंटेंट बनाना चालू किया था एंड अभी तक वो रुका नहीं है, रेगुलरली कंटेंट आ रहा है उसका। कर पाओगे तुम लोग इतना डेडिकेशन से काम? मुझे नहीं लगता भाई कोई कर पाएगा। एंड वो कर पा रहा है क्योंकि वो डिजर्व करता है।
लिटरली में डिजर्व करता है दैट थिंकिंग, मुझे जो लगती है अंदर से। मैंने बताया तुम लोगों को, बाकी हेट वेट फैलाना भाई काम है उनका, वो फैलाते रहेंगे, बट सौरव को कुछ एक्शन लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।